हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार 3 धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। तो इसे हम इस वीडियो में एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके ब्रीफ की बात करें तो ये जो कंपनी है, इसमें जो एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसे SME क्षेत्र में एक टॉप मोस्ट अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस कंपनी को। इसके अलावा एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल 28 मार्च को एक मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है, और उस मीटिंग में क्या क्या फैसला ये लेने वाली है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा इसके संदर्भ में एक जो और न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि इंडिया के जो डिफेंस डेलीगेशन है, इसके अलावा 7 कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन हैं वो इस कंपनी का जो EV मैन्युफैक्चर हब है उसका फ़िलहाल ये बड़ौदा में विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं। और उस विजिट में क्या कुछ निकल के सामने आया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज चूंकि निफ्टी ने लगभग 300 पॉइंट की तेजी आज फिर दिखाते हुए नजर आई है, और इसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। हालांकि इस कंपनी के संदर्भ में लगातार कुछ अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आई है, उसका भी प्रभाव इस कंपनी पे देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 7% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और ये 23 रुपये पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है पिछले दिनों जो गिरावट दिखाते हुए नजर आई थी वो एक ही बार रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है, और इसमें आज ही 7% के आसपास तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। हालांकि 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो इस कंपनी में लगभग 10% की गिरावट दिखाते हुए ये कंपनी नजर आ सकती है। वहीं अगर बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में ये जो कंपनी है 18% की गिरावट दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की चार्ट पैटर्न की, 6 महीने में ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा से ऊपर करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है वो 40% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर के पैसे को 61% से कम कर दी है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी शेयर होल्डर जो 1000 रुपये लगाया होगा वो फिलहाल अभी 390 रुपये पे ही ये बचता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी भी 200% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और इसके संदर्भ में जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि फिलीपींस के संदर्भ में जो $1.9 बिलियन का ये जो समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, उसके संदर्भ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो 3 व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं वो फिलहाल फिलीपींस भेजते हुए भी दिखाई दी थी। तो इसका वीडियो जो है वो हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाके उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं या अनाउंसमेंट निकल के जो सामने आया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पिछला अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो 22 तारीख को आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पहले 21 तारीख को एक अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले 17 तारीख को, और उससे पहले जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आए थे 12 तारीख और 11 तारीख के, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 17 मार्च को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी, इसको इंडिया के SME एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फिलहाल जो इंस्पायरिंग SME ऑफ द ईयर ये कंपनी फिलहाल बनते हुए देखने को मिल रही है, और इसके लिए आगे पूरा इसके बारे में डिटेल जानकारी निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके संदर्भ में ये फोटो भी आप देख सकते हैं, ये इसी कंपनी का होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो कंपनी है उसका जो ब्रांड है, जो ई बाइक और जो ई रिक, वो फिलहाल इंस्पायरिंग SME ऑफ द ईयर अवार्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 23 एडिशन है SME एक्सीलेंस अवार्ड का, वो फिलहाल इस कंपनी के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली ये जो कंपनी है और इसका जो ब्रांड है उसमें ये जो कंपनी अच्छा खासा प्रोग्रेस करने के कारण फिलहाल इस साल का ये अवार्ड यानी 2024 का ये अवार्ड जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब इसका प्रभाव क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इसमें आज लगभग 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कंपनी जो ये अवार्ड इस साल पाते हुए दिखाई दे रही है
उसके कारण इसमें और क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अगर बात करें तो ये जो अवार्ड है फिलहाल जो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब हैं वो, इसके अलावा जो वहाँ के मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब हम अगर बात कर लें कि आखिर ये जो इंडिया एसएमई एक्सीलेंस अवार्ड है वो क्यों दिया जाता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेलिब्रेट आउटस्टैंडिंग एसएमई डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंस इन द बिजनेस परफॉर्मेंस इंडस्ट्री इम्पैक्ट इनोवेशन दिस ईयर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जितने क्षेत्र दिए गए हैं, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र हो, परफॉर्मेंस क्षेत्र हो, इंडस्ट्री क्षेत्र हो, इम्पैक्ट क्षेत्र हो और इनोवेशन क्षेत्र है, इसमें अगर कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा कारोबार करती है, अच्छा खासा इसमें अपने मानक पे खरा उतरती है, तो उसे फिलहाल ये अवार्ड मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये जो कंपनी है फिलहाल इन सभी पैरामीटरों पे अच्छा खासा खरा उतरते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, ये फिलहाल न्यूज़ जो आई हुई 21 मार्च को आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसके संदर्भ में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है 28 मार्च को, और वो 28 मार्च को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें क्या क्या फैसला होता हुआ दिखाई देगा उसके बारे में भी आगे बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिसमें बताया जाएगा जो मटेरियल रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन उसके संदर्भ में अप्रूवल और शेयर होल्डर का जो अप्रूवल है उसे फिलहाल एक्वायर होगा, उसके संदर्भ में चर्चा होते हुए दिखाई देगी। इसके लिए ये लोन को बढ़ाने पर भी ये चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इस जो लोन रेज करेगी उसके संदर्भ में फिलहाल अप्रूवल शेयर होल्डरों का उस लेना चाहिए या नहीं, इसका भी चर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा नोटिस अगर कोई ऐसा और आया होगा बैलेट पेपर के संदर्भ में उस पर भी चर्चा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट जो स्क्रूटनाइजर हैं उसको भी कंडक्ट किया जाएगा, और इसके अलावा और कोई जो मैटर होगा चेयरपर्सन के अनुसार उस पर भी चर्चा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 28 तारीख को जब मीटिंग समाप्त होगी तो उसमें इन सब चीज़ों पे क्या फैसला निकल के सामने आता है, और जब ये फैसला निकल के सामने आएगा तो हम आपको वीडियो बना के पूरा डिटेल जानकारी जरूर देते हुए नजर आएंगे। बात करें जो 22 मार्च को न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया गया है कि जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है उनके डेलीगेशन है वो फिलहाल वाट विजार्ड इनोवेशन जो कंपनी है उसको समझने के लिए, उसके ईवी सेगमेंट को समझने के लिए फिलहाल इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके संदर्भ में पूरा यहाँ पे फोटो भी निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसके नीचे दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी डेलीगेशन यहाँ पे आए हुए हैं उसमें 17 सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं जो कि फिलहाल इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, तंजानिया, उज्बेकिस्तान, जापान और ओमान से ये होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भी आर्मी हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन सभी के जो डेलीगेट्स हैं वो फिलहाल आते हुए दिखाई इसमें दी हैं। और इसके अलावा आगे ये बताया जा रहा है कि जो मिसेस तन्वी पटेल हैं वो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फिलहाल वो भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन करती है, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे इसको फिलहाल मार्केट तक पहुंचाती है, और ये जो उत्पादन करती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, और इसके अलावा उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, इन सब चीज़ों पे विधिवत जानकारी जुटाने के लिए फिलहाल जो डेलीगेशन है वो विजिट करता हुआ दिखाई दिया है। और ये इस विजिट से फिलहाल इस कंपनी को तो अच्छा खासा फायदा होगा ही, उन जो भी डेलीगेशन के मेंबर हैं लगभग 17 सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको भी इसके संदर्भ में अच्छी खासी जानकारी मिलते हुए दिखाई देगी। और चूँकि आप जानते हैं कि जो वाट विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी है एक वैश्विक कंपनी भी धीमे धीमे बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसी संदर्भ में ये 7 देशों जिसमें इंडिया खुद इंक्लूड है उनके फिलहाल डेलीगेट्स यहाँ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इनका प्रोग्रेस कैसे दिखता है। और इसी के संदर्भ में जो मिस्टर यातिन गुप्ता हैं जो कि चेयरपर्सन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं वाट विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड मोबिलिटी जो लिमिटेड है उसकी, और वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि कोई देश के डेलीगेशन और साथ ही साथ हमारे इंडिया के जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसके डेलीगेशन, इसके अलावा आर्मी और एयरफोर्स के अलावा जो नेवी हैं उनके डेलीगेशन हमारी कंपनी को विजिट करते हुए देखने को मिले हैं। अब हम अगर बात करें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो चूंकि आज मार्केट में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली और जो मार्केट था वो अप साइड लगभग
पॉइंट के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया और उसका प्रभाव इस कंपनी पर भी देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो BSE पे टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 36 लाख शेयरों के आसपास ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 22 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही ये जो कंपनी लगातार पिछले दिनों से गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं इसमें अभी भी माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्रेडर हैं वो मात्र और मात्र 40% के आसपास ही ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस कंपनी में जितनी तेज़ी से ये बढ़ते हुए दिखाई देगी उतनी तेज़ी से ये गिरते हुए भी दिखाई देगी और इसका उदाहरण आपको पिछले कुछ महीनों में देखने को जरूर मिला। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।